तो कैसी ईद शिद गुजरी इमरान खान की? अच्छा जी, इमरान खान का सुन लो, ये बड़ा मजेदार वाकया। सुनाओ जी। खान साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਸੀ 804 जी 804 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਡਿਆਲਾ में थे। ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ 804 ਸੀ, ਤੇ 804 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਈਦ ਲੰਘ ਗਈ। 800 ਵੀ ਈਦ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਂ 804 ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ 420 ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਵਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, कलेजी। अच्छा, बड़े बड़े कातलों को वहां पे घर से खाना आ जाता है ईद के दिन। हाँ जी, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਚਰਸੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 302 ਦਾ ਕੈਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਤੇ मेरा ख्याल बड़ी तकलीफ। मैं एक दफा गया, सुने जरा, मैं एक दफा गया मोहसिन बेग साहब को जेल में मिलने, अडियाला में। अब बेग साहब को मैं मिला तो काफ़ी वहाँ पे रौनक थी, 8-10 लोग बैठे हुए थे जेल के अंदर ही। अब बड़े कलफ वाले कपड़े पहने हुए, मैं क्या बेग साहब जेल में है, कहाँ पे हैं? फिर मैंने कहा अच्छा मैं बंदोबस्त किया, आज पे खाना वाना करते, कहते नहीं नहीं आप छोड़ें, आप खाना इधर खाएं। मैं कहा अच्छा। उस घंटे के बाद वहाँ पे खाना आया, तकरीबन मैं ख्याल को 100 को बंदों का खाना था, वो गोश्त और रान और ये। अब मैं कहा बेग साहब जेल है ये, नहीं वो आपकी तरह के और दोस्त हैं, वो माशाल्लाह दिन में 3 वक्त भेजते हैं, हम जेल में बांट देते हैं। तो इमरान को एक आदमी नहीं ले दे रहा। नहीं उन्हें सकियां पैड़ा नहीं मुबशर साहब, ये इमरान खान के साथ ट्रेजेडी आज की नहीं है, पिछले 3-4 साल की, जब से वो जेल में है। इस मर्तबा भी कुछ दोस्त होते हैं जो शेयर करते हैं आपके साथ कि लोग इमरान के साथ जो इश्क में मुब्तला है ना, वो मुख्तलिफ मौक़ों पे ना पैसे भेजते हैं, जिसको आप डोनेशन कह सकते हैं, फंडिंग कह सकते हैं। तो ईद के ऊपर भी कोई ईदी आप उसको कह सकते हैं। वो इनकी बहनों ने या पीटीआई के लीडरशिप ने वो ईदी तो इकट्ठी की, आगे इमरान को जिसके नाम पे वो ईदी इकट्ठी हुई थी, जिसके नाम पे लोग ईदी देते हैं, इमरान को मुझे नहीं लगता कि वो ईदी का कोई वैसे हो जाता है ना बंदा कि यार ये आपके, उसकी बहनों ने तो उसको हाजिरी नहीं दी यार, ईदी कहाँ पे देनी? वो ईदी के पैसे इमरान ने क्या करना है, उन्हें ताश खेलनी अंदर यार। एक सिंबल यार जेल में तो बड़ी सिंबल होता है यार। जेल में आप 100 चीजें मंगाते हैं, आप कोकेन मंगा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं जेल में। हाँ क्यों नहीं मंगा? ईद पे तो कोई अच्छी खबर दे दें। तू जाएगा तो मैं तेनू भी भिजवा देंगा, फिक्र नहीं। जेल दे देखो मैं तो दसा नहीं, अगर कोकेन मिलती है तो फिर वो रिश्तेदार नहीं देते, वो हुकूमत देती होगी, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जब किसी नशे का आदी होता है उसको पकड़ता है, पूरी दुनिया में ये है कि उसको ख्याल रखना पड़ता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मुद्दा आप पे पड़ जाएगा, हुकूमत पे पड़ जाएगा। अगर इमरान कोकेन लेता है तो अब तक अगर लेता है तो अब जेल में उसको कोकेन जो है ना, वो फिर मैं समझता हूँ हुकूमत के अलावा कौन पहुंचा सकता है। ये बातें बनी है। पिंकी के फोन से उसका नंबर तो नहीं निकला अभी तक उनका, तो किनका नहीं, उसका निकलेगा भी नहीं। पिंकी का लेवल एक मिनट नो लेवल की बात नहीं है, पिंकी का लेवल वो यार मेरी एक बात सुन, इमरान किसी अपने सप्लायर को नहीं मिला आज तक, क्यों? पैसे देने पड़ते। सप्लायर को तो मिलेगा तीसरा आदमी जो पेमेंट करेगा उसके लिए। नहीं, उसका सप्लायर दे नहीं सकता भाई, पैसे नहीं देगा, हुकूमत दे सकती है बस। आप कप्तान चप्पल पहन के किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कप्तान चप्पल नहीं, ये बलोच चप्पल है। ये बलोच कप्तान ने बाद में ली थी। अच्छा हाँ, उसके पहनने से नहीं, ये बलोचिस्तान की है। ये वहां से बन के आई जी, हमारे सूबे की है। बैरिस्टर तो नहीं, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब की मेहरबानी है। अच्छा, उन्होंने वो हर साल मुझे चप्पलों का ढेर भिजवाते तो थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें यकीन है कि आप नहीं खरीदेंगे चप्पल। हमें ये ना बताएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे से मोहब्बत सिर्फ खवातीन नहीं करती, दाढ़ी वाले मर्द भी करते हैं। ईद पे निकले बाहर आप लोग कहीं? सफाई शफाई ठीक थी? सफाई तो यार कमाल की थी, मुझे तो यकीन नहीं आया कि लाहौर है, कसम से। इस बारी मैंने तो आज अपना एक वीलॉग भी किया उसके ऊपर, यानी हैरत अंगेज सफाई थी। और यानी आप कल निकले सेकंड डे पे, लगता ही नहीं कि ईद कुर्बान थी, लगता है ईद उल फितर गुजरी है, यू नो। और कुर्बानियाँ भी हुई हैं, धड़ हुई हैं, और गंद नहीं पड़ने दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। और मैं कराची की तस्वीरें देख रहा था, बड़ी डिप्रेसिंग तस्वीरें हैं, वहाँ पे लोग चीखें मार रहे हैं कि इतना गंद हो गया, ये हो गया। बट हैट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया। मैं ते नहीं साहब सिर्फ लाहौर से नहीं रहा,
मैं बल्कि संबड़ियाल भी फोन किया, मैं गुजरात भी फोन किया, मैं पिंडी दे एक दो दोस्तों ने पूछा, फिर मैं एक दो ऐसे पिंड जेड़े कि आरव वाला दे साइड ते गए ने ये खाला जमा कर रहे सो आरव नहीं आप सिर्फ चेक कर लई जिधर सीरियसली एने मैं फोन सिर्फ चेक कर लई कि यार ਇਹ सिर्फ लाहौर ਦੀ सफाई करके साडे कोलों ते नहीं सुनना चाह रहे बई पिंड थां सफाई हो रही कि नहीं हो रही। मतलब मौसम बिलाल एक बड़ा कब्बा जिहा रिपोर्टर है, सारे जानते हो ਉਹਨੂੰ मैं पूछया, उन्हें कहा सच्ची गल ते बट साहब है दिए कि सफाई थाले पासे साडे पिंड दी है ते ਇਹਦਾ मतलब है कि सफाई वाकई हुई, मैं सिर्फ कन्फर्म कर लई। तो मकसद है कि ये वाकईतन बड़ी जबरदस्त पंजाब गवर्नमेंट दे हैगा। अदरवाइज भी नहीं आप दस रहे कि यार ये इछरा बाजार का रंग ही बदलता पड़ गया। इछरा गुलशरा भी वो पहचाने नहीं जाता कि वो इलाके ने। हाँ यार गवाल मंडी देखो, अपना एनक्रोचमेंट भी खत्म, गंद भी खत्म। फिर यानी कि फैसला ठीक हो गया। नहीं, उस्मान बुजदार ने तो 5 साल नहीं कराई सफाई, एक महीना लोग उबल जाते थे। बड़ी की जेबां दी सफाई जेबां दी कीती गोगी गैंग नाल रल के उन्हें कमाल यार बीमारियां किन्नी फैल जांदियां सन। अपनी शक्ल दा उन्हें लाहौर नूं करता सी। हां ठीक गल है। हां साहब नहीं वो मैं तो 3 दिन घर से निकला ही नहीं, तो मैं वो सफाई का जो आप लोग कह रहे हैं 3 जब बंदे कह रहे हों, तीनों जर्नलिस्ट हों, तो इसका मतलब है कि पंजाब में शहरों में या बाकी हिस्सों में सफाई होगी, तो आप लोग बोल रहे हो ना। मैं बहरहाल शहर में निकला ही नहीं पिछले 3 दिन। आज मुबशर लुकमान और आपकी तरफ से फ़ोन आया, मैं कहा चलो किसी ने पूछ ही लिया, चौथा दिन हो गया से ईद का, तो ईद से बाहर निकला नहीं। लेकिन ये है रहने का फायदा ये बना घर की सफाई हो गई, कुछ तो फायदा हुआ। नहीं घर में मैं बेगम और बच्चे ससुराल गए हुए थे, 3 दिन वो जाते रहे, कल चौथे दिन, कल तीसरे दिन ससुराल से आए हुए थे वो। ईद से फिर ताड़ी होई ना बच्चे ससुराल से। ए भाई वो है ना जड़ा पिया पिया बड़े हो गया। आहो नहीं इन दिनों में आप कह सकते हैं कदी करना कर पिया पिया बड़ा हो गया। वरना हमारे दौर में ये होता था कि हमारे जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता था कि बच्चों की बताओ बच्चे कितने बड़े हो गए, तो जर्नलिस्ट बताते थे अन्ना हो गया क्योंकि वो आते थे तो बच्चे सोए हुए थे, वो बजाय ये कहते कि अन्ना हो गया, वो बात और थी। सीएम पंजाब की सर्जरी भी हुई है कोई? जी सीएम पंजाब किस टाइप की सर्जरी है क्या? देखिए बात अभी उन्होंने ये बताया तो नहीं है, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि उनके गले का एक जो इशू चल रहा था उस हवाले से सर्जरी बड़ी ज़रूरी करनी पड़ गई, वरना ज़ाहिर है जहाँ पहले हुई थी वहाँ पे जाती तो ज़रूरी करनी पड़ गई, इसलिए उन्होंने यहीं पर किया। जो उनका ज़ाती एक हॉस्पिटल है श्री मेडिकल सिटी जो है, वहाँ पर उन्होंने उसका इलाज किया और कामयाब सर्जरी होगी। फिर डॉक्टर अदनान की भी अगले दिन ये ट्वीट आया हुआ था कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल कामयाब हो गई बड़ी अच्छे तरीके से और अब वो घर है। ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम लेगी, बोलने पर पाबंदी है, अभी बोल नहीं सकती, तो थोड़ा टाइम लेगी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जगह पे उस्मा बुखारी जो बोल लेती है, इतना बोल लेती है काफ़ी है, वो 3 बंदों का बोल लेती है। उस्मा बुखारी ने की बोलना है। आज मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यानी उन्होंने आके बकायदा फिर सारी ख्याल जो है वो बताइए, तो अच्छी बात है ना। उस्मा होती तो शायद दुखी हो जाती किसी से। किस तरह का है ट्रीटमेंट आपके, है कोई बात हुई? मेरे से पूछे? हाँ जी। नहीं यार मैं नहीं फॉलो करता, ज़ाती चीज़ें हैं ये बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी कोई तकलीफ़ हो अल्लाह ताला उसको शिफा दे, बिल्कुल। और जिसको मर्ज़ी, वो चाहे हिंदुस्तान में है कहीं और भी है, मैं कभी किसी की बीमारी की दुआएं नहीं करता और मैं इन टाइप की चीज़ों की टो नहीं लेता, क्योंकि उससे हमारा रिपोर्टिंग का क्या ताल्लुक है। कोई हेल्थ की बीट कर रहा है उसका हो सकता है। हाँ साहब महंगाई बहुत हो गई है, इस दफ़ा कुर्बानी बनिस्बत कम हुई है माजी की निस्बत। यार जो ये महंगाई वो चीज़ है जो इस तरफ नहीं आती, महंगाई इस तरफ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ना महंगाई आगे बढ़ रही होती है। आप ये मुस्तकिल तौर पे ये लफ्ज़ लिख लें कि अगला जो ईद होगी, ईद कुर्बान होगी, आप फिर यही बात कर रहे होगे, उसके बाद जितनी भी ईद कुर्बान आएंगी आप उसमें यही बात कर रहे होगे। तो ये बहुत कम इम्कान है कि कोई चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में जाएं जिसमें महंगाई आए, कि जिसमें आप ये कह सको कि पिछली ईदों की निस्बत इस मरतबा जानवर जो था ना वो निस्बतन सस्ता था। आप ये नहीं कहेंगे, आप हमेशा तकलीफ़ ये नहीं है कि महंगाई हो गई, तकलीफ़ ये है कि आमदनी उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। वो कीमतें ख़रीद जो होती है ना, आपकी पहुंच से बाहर चली जाए ना,
तो फिर उसे कहते हैं कि वो डैमेज वो करता तो जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ एक खान साहब फौत हो गए, अच्छा एक खान साहब फौत हो गए, तब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए, तब उनको उतना ही खाना खिलाना था, तो टारिये थे भाईजान, तो सारी अपना रिश्तेदार आ गए। एक ने आके उनके बेटे का बड़ा अफसोस होया, मामा जी फौत हो गए, कहना मैनू भी होया, 3 कनस्तर के होते लग गए। अगले ने आके कहा बड़ा अफसोस होया, चाचा जी फौत हो गए, कहना मैनू भी होया, 3 कनस्तर के होते लग गए। कहता क्यों फ्राई करके दफनाया? अच्छी गल है। नहीं देखें तुम फ्राई करके दफनाते हो की कर दिया। भाई देखें कुछ अरसा पहले मुबशर लुकमान साहब जहाज वाले एंकर थे, जहाज का पेट्रोल अफोर्ड करते थे, ठीक है ना, अब गाड़ी का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। पैसा कितना जरूरी है मुबशर साहब? पैसे के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। जो आदमी कहता है पैसा ज़रूरी नहीं है वो झूठा आदमी है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे अहम चीज़ सेहत के अलावा वो हसूल रिस्क है और पैसा है। आपके पास पैसा होंगे आप अपने माँ बाप को दवाई भी दे सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास पैसे होंगे आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। आपने अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर ही, अल्लाह माफ़ करे मैं किसी को कमतर नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप उस पर रहना है तो आप अच्छी ज़िंदगी या क्वालिटी ज़िंदगी की ख्वाब देखना छोड़ दें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कमाना पड़ेगा। हमें सारे कहते हैं कि पैसा दुनियावी चीज़ है। अल्लाह ताला हमें जो दुआएं बताते हैं वो दुआएं ऐसी हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन, ऐ रब हमारे पहले मेरी दुनिया अच्छी कर व फिल आखिरती। और फिर देखें दर्जात देखें, सैयदना उस्मान गनी का दर्जा देखें कि उस ज़माने में उन्होंने जो ज़कात दी आज भी हमारे घर में भी पड़ी हैं। खजूरें जो हैं उन्हीं के बागों से आई हुई हैं, सदका जारिया जा रहा है ना। तो पैसे का हसूल जो है ना वो सही होना चाहिए, वो 2 नंबरी से नहीं होना चाहिए, और उसका खर्च जो है वो भी 2 नंबरी पे नहीं होना चाहिए। ये 2 बड़ी और आपके पैसे से किसी को जहमत नहीं होनी चाहिए, बाइस रहमत होना चाहिए, फिर अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी की गर्दन काट के जेब काट के पैसा बनाते हैं तो वो जायज़ नहीं है। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। और ये मैं तो हर यंगस्टर को कहता हूँ कि जो तुम्हें कहता है ना कि पैसा ज़रूरी नहीं है, उससे दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ उससे। गरीब आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता? बस गरीब आदमी के लिए पहली शादी नहीं दूसरी कितों आ गई भाई? नहीं गरीब करन 3 कर ले, ऐसी घड़ी कर ले। नहीं गरीब आदमी के लिए तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। सच्ची बात है, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा जेड़ा गरीब उन्हें ब्याह ना करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना बोझ भी उठाना है, आपने जो बीवी आपकी बनेगी उसका भी बोझ उठाना है, आपने आगे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तालीम और तरबियत भी करनी है। सारा कुछ मजहबी एतबार से, कानूनी एतबार से, माशरती एतबार से मर्द के ऊपर है। तो अगर आप अपना बोझ नहीं उठा पा रहे, ठीक है, वो एक फिल्म का डायलॉग था कि 2 नाकाम लोग मिलकर एक कामयाब जिंदगी नहीं जी सकते, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दूजे ब्याह की गल करते भाजी, मैं तो पहले आखी च नहीं, अगर तुहाडे कोल पैसे नहीं गए, अगर आप स्टेबल नहीं है, सच्ची बात ही है। अगर फिर भी लोग तजर्बा करते को नहीं कर लो यार कोई नहीं, खैर है ठीक हो जाएगा, उस सोच कोई एक दा हुंदा ठीक 99 जेडे ने वो सर वही हालात होंगे जेडे हमारे ऑन सीरियस नोट हमारे मुआशरे में ना दूसरी शादी हमारे अपने दोस्तों की वजह से नाकाम हो जाती है। वजह ये है आप दूसरी शादी करके आए जी, वरना मैं कर लेता। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप सुने। आपके जितने दोस्तों की बेगमात है ना, उन्होंने आपका दाखिला बंद कर देना, तो चाहे आपके बचपन के दोस्तों को दूसरी बीवी के साथ दाखिला नहीं होने देंगे आपका, तो आप अपनी ही सोसाइटी में आउटकास्ट हो जाते हैं। नहीं वैसे मुबशर ये एक बड़े हौसला मंद बात होती है दूसरी शादी का फैसला। ये नईम को कहो, तुमने ये सवाल किया, नईम कर लेगा भी, नईम नहीं कर सकता, नईम कर लेगा, शर्त लगा लो फिर आप। नईम के अंदर कीड़ा ही है, इसने अभी नहीं सवाल पूछा। नईम नहीं कर सकता, वो इतना ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछा। सत्तार खान तू मासूम आदमी है, नहीं 12 साल तू पहले सोचना बंद कर दिया था, अभी मैं क्या कह रहा था। नहीं कर सकता, नईम करके दिखाएगा तुझे, नहीं है नहीं मनीर तुझे दूसरा ब्याह करके दिखाएगा, और कोई पता नहीं तो चुप के किया हो। अभी बात सुने। हेलो जी खान साहब, मैं वही कहना, और जिससे मुझे शक है, वही कहना नहीं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं रेस्क्यू में कर रहा हूँ कि तेरे में इतना हौसला नहीं है कि तू दूसरा ब्याह कर ले। सोच सकता है, कर नहीं सकता, तेरे में इतना हौसला नहीं है। ये बड़े हौसले वाली बात शेर याद आ जी, गया, प्लीज। सिर्फ सोचे हैं करके नहीं देखे,
मेरे सारे गुनाह अधूरे हैं,